5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन राज्यों में से 4 का चुनाव परिणाम 3 दिसंबर यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे रविवार को आ जाएंगे। पहले मिजोरम के नतीजे भी इसी दिन आने थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा करके पूर्वोत्तर के इस राज्य के नतीजे सोमवार 4 दिसंबर को जारी करने के लिए कहा। लेकिन आपको बता दें कि नतीजे कल कुछ भी रहे, समीकरण कुछ भी बने, परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन कई सारे पार्टी के नेताओं ने पहले से ही अपनी जीत को स्वीकार कर लिया, पावर ऑफ पॉलिटिक्स का यूज कर लिया और यहां पर ये टारगेट दे दिया कि हम जीत चुके हैं। 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। विशुद्ध राजनीति की दास्तान में ये नेता ऐसे फंस गए जैसे कि इनकी घर की खेती हो। आपको बता दें कि इसके पहले गुरुवार यानी कि 30 नवंबर को तेलंगाना में आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी। उसके बाद लगातार एग्जिट पोल जारी किए गए और एग्जिट पोल ने इस बार कांग्रेस सहित भाजपा पार्टी को एक तगड़ा झटका दे दिया। जहां कांग्रेस को तमाम राज्यों में जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा को झटका लगा तो भाजपाओं के नेता को जो है यहाँ पर मिर्ची लगती हुई नजर आई। हालांकि कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की इस टक्कर को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट कल कुछ भी रहे, निष्कर्ष तो निकल चुका है। रिजल्ट तो नेताओं ने अपना मान ही लिया है, यानी कि सिर्फ कल फॉर्मेलिटीज होने वाली है। हालांकि सब कुछ कयास पर है, लेकिन आपको बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिनकी सरकार 2020 में गिर गई थी। ऐसी टूट फूट की राजनीति के बाद कमलनाथ सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर भूपेश बघेल दावा ठोक रहे हैं। वहीं राजस्थान में यहाँ पर अशोक गहलोत ने इस बार फिर से बधाइयां दे दी हैं, यानी कि कल जीत किसकी होगी इसको लेकर लगातार नेताओं में आपसी हलवा बन रहा है, यानी कि आपसी भिड़ंत जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी कि नेताओं को अब जनता पर नहीं खुद पर भरोसा हो गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर लगातार एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। नेताओं के बीच झड़प जारी है। नेता एक दूसरे को जो है यहां पर आरोपों के बीच घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स के उलझे आंकड़ों के बाद अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को लेकर भी जो है अब घोषणाओं को लेकर तेजी कर दी है। यानी कि कई सारे नेता ऐसे बन चुके हैं जिसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार ही कर लिया कि वह जीत चुके हैं। हालांकि एक बड़ी खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि निर्वाचन आयोग ने विभिन्न दलों की मांग पर मिजोरम में मतगणना की तारीख 3 की जगह 4 कर दी है, 4 दिसंबर। दरअसल मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का जो है विशेष महत्व होता है। इस वजह से जो मिजोरम की काउंटिंग होगी, जो मतगणना होगी, जो निष्कर्ष और परिणाम आएगा वो 4 दिसंबर को आएगा। ये खबरों पर खेला में हम बात कर रहे हैं कि कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और पॉलिटिक्स के बीच विशुद्ध पॉलिटिक्स की दास्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कैसे हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है उन्होंने जो एग्जिट पोल दिए हैं उसमें बहुत अंतर देखा गया, यानी कि 5 चैनलों की बात करो तो 5 चैनलों में 5 प्रकार का अंतर देखा गया। तो ये मुश्किल हो गया तय करना कि किसके एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए। और इसके साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर ने अपने अपने एग्जिट पोल दिए, यूट्यूब मीडिया ने अपने अपने एग्जिट पोल दिए, यानी कि एग्जिट पोल ने जो दिखाया है उन एग्जिट पोल पर हम विश्वास अगर करते हैं तो खबरों पर खेला हो जाएगा, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं नेताओं का झगड़ू वाला मेला हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के उलझे आंकड़ों के सभी सियासी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। नजदीकी मुकाबले की आशंका के बीच दलों ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए ज्यादा सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। इसके लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक कराए गए हैं। दूसरी ओर राजस्थान और तेलंगाना में भी पार्टी ऐसी ही तैयारी में है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि हाईकमान कहे तो वे 5 राज्यों के विधायक संभालने को तैयार है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 3 एग्जिट पोल में एक तरफा जीत को लेकर उत्साहित भाजपा के नेता जीत के कारण जो है गिराने में जुटे हैं, जीत गए हैं, इस तरीके की जो है हलवा बना रहे हैं। वहीं 4 एग्जिट पोल में आगे कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को ध्यान मतगणना में आगे लगाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस और भाजपा में भिड़ंत देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से गहलोत, भाजपा की ओर से जोशी ने मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान में ऐसा लग रहा है ऐसे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होने वाली है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने जो है बाड़ेबंदी का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत ने जो है
सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रत्याशियों से मुलाकात शुरू कर दी है। भाजपा की ओर से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ने रणनीति बनाकर तैयारी शुरू कर दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शनिवार को आरएसएस कार्यालय पहुंची। आरएसएस जिससे कांग्रेस को नफरत है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस का संबंध बताया जाता है, ये आप समझ सकते हैं कि क्या कनेक्शन है आरएसएस और बीजेपी का। इस तरीके का माहौल भी इन आंकड़ों के आने के बाद देखा गया। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के साथ ही समीकरण। कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को क्रिकेट मैच के बहाने रायपुर बुलाया। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहले ही प्रत्याशियों से 1 to 1 मिल चुकी है। भाजपा प्रभारी ओम माथुर भी प्रत्याशियों में संपर्क है। भाजपा छत्तीसगढ़ में बसपा, जोगी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय दल भी शामिल है। यानी क्रिकेट की वजह से कहीं, क्योंकि हम लोग सीरीज जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जो कि राजस्थान में हो रही थी, इसको लेकर लगातार बातचीत बढ़ाई गई कि नहीं भैया क्रिकेट की बातचीत करनी है, शुभकामनाएं देनी है, इस तरीके से। लेकिन एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को देखा गया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं देखती हुई नजर आई। आपको एक और आंकड़ा बताते हैं कि इस बार 2.4% कम मतदान रहा। इस बार 71.34% मतदान हुआ, जो 2018 के 73.7% से 2.4% कम है। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार का दावा है। शुक्रवार को एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 63 से 73, बीआरएस को 34 से 44 सीट, और इस 20 शनिवार को शिव कुमार हैदराबाद पहुंचेंगे। तेलंगाना का ये आंकड़ा मैं आपको भी बता रहा था। इसके साथ साथ जो आंकड़े आए उसने ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि इस बार कांग्रेस को तगड़ा फायदा होने वाला है। तो वहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा घूंट पिलाया जा रहा है जिससे वो बयानबाजी कम कर दे, जिससे भाजपा सरकार को और चुनाव आयोग को घेरना बंद कर दे, ये बात कही गई है। लेकिन इस बार गर्म नहीं, दिन का तापमान, चुनाव का तापमान 4-5 डिग्री पर पहुंच चुका है। सफलता तो तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं आप कफन में बंधने का प्रयास करते हैं, आप कहते हैं हम दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल, माफ कीजिएगा, खबरों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। भैया आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात कर लो, सचिन पायलट की बात कर लो, कमलनाथ की बात कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, इन नेताओं का यही कहना है कि इस बार 5 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने वाली है। भाई भाजपा का ये कहना है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो गलत है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाजपा सरकार पर जनता को भरोसा है, पीएम नरेंद्र मोदी पर जनता को भरोसा है, और ये भरोसा कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे जो है इस बार जीतते नजर आएगी भाजपा सरकार। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं छोटी सी, किस तरीके से भिड़ंत जारी है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी ये मैजिक क्यों कर पाई सर इस बिना पर? अब आपको 3 तारीख को बताएंगे क्यों कर पाए हैं। अभी तो इतना ही कह सकते हैं 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। आज सदन में सर अखिलेश यादव तैयारी करके आ रहे हैं सरकार को घेरने की। प्रदेश, राजस्थान और इन सब जगह पे सरकार बना दी कांग्रेस। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। आप देखिएगा 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सुशासन, राम राज्य, विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, नौजवानों के उज्जवल भविष्य। कल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश में 4 जातियां, एक जाति गरीब की है, एक जाति युवा की है, एक जाति महिलाओं की है, एक जाति किसानों की है। तो अब 4 जातियों को लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद। आज सदन है सर, हाँ। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आमने सामने होंगे, बहस होगी। तो ये आमने सामने तो हरदम होते हैं, पक्ष और विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। और घेराबंदी की तैयारी है सर पूरी। जितनी घेराबंदी की उनके पास तैयारी हो, तैयारी करके आवे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, सत्ता विहीन है विपक्ष, और अपने इन आचरणों से अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बेदखल रहेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि खबरों पर कैसे खेला चल रहा है। 3 दिसंबर वह दिन जो इतिहास के पन्नों में राजनीतिक नेताओं के लिए लिखा जाएगा, यानी कि उनके इतिहास में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नैया हर प्रकार से डूबी हुई नजर आई। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने है उससे कांग्रेस पार्टी का जो एक रुतबा था,
कांग्रेस पार्टी का जो जमीनी स्तर पर संघर्ष था उस पर कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि कैसे जो है जनता को लुभा लिया इतने कम समय में। राहुल गांधी को हीरो बताया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को हीरो का भी हीरो बताया जा रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी जो है चुनाव लड़ रही थी, यानी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो प्रेरणा उत्सव है, जो कल प्रेरणा उत्सव यानी कि कल जो रिजल्ट उत्सव होने वाला है, परिणाम उत्सव होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठने वाले हैं। हो सकता है कि जिस राज्य में कांग्रेस हार जाए तो चुनाव आयोग का दफ्तर पहुंच जाए, क्योंकि कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो कई बार चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए, तो कई बार ये कहा गया कि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से केंद्र की सरकार की कठपुतली बन चुका है, यानी कि पूरा मामला आपने देखा। लेकिन इस वक्त अब यही खबर सामने है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल से खबर पर खेला हो रहा है। मीडिया ने लगातार अपने एग्जिट पोल दे दिए हैं। अब कौन सीएम बनेगा, कौन किस राज्य में जीतेगा, ये कल तय हो जाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।